नमस्कार आप सबको। मेरा नाम प्रियंका भारद्वाज है। वर्तमान में मेरे हस्बैंड इस वार्ड से पार्षद रहे हैं। अगर इस बार मुझे कांग्रेस पार्टी मौका देती है तो मैं बिल्कुल के लिए तैयार हूँ। भाई यहाँ हम वार्ड में जब घूम रहे थे, यहाँ कोई आपका प्रतिद्वंदी दिखता नहीं है। हम वार्ड में लोगों के बीच में जाते थे, सिर्फ अमितेश भारद्वाज लेकिन वो आपका नाम ही लेते हैं। तो यहाँ से कौन चुनाव लड़ा था समझ में नहीं आता हमको। इसका क्या कारण है थोड़ा सा? को हम कमजोर नहीं समझते, हमको अपनी मेहनत करना है और जिस तरह से पहले हम जीते थे वही उम्मीद है कि जनता फिर से प्यार देगी। देखिए, दावेदारी करना अलग चीज़ है। पार्टी जिसको भी प्राथमिकता से टिकट देगी वही मुख्य रहेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे लिए पंजा का निशान मुख्य है। जो भी दावेदार और भी दावेदार आएंगे, अभी पार्टी को सोचना है कि कौन जीतने वाला प्रत्याशी है। और मैं तो यही निवेदन कर सकता हूँ कि हमें अगर यदि दोबारा मौका मिलता है तो निश्चित तौर पे काली माता वार्ड फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी की झोली में जाएगा। जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा तो न्यूज 72। मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज 72 आज काली माता वार्ड आई हुई है, जहां पर हम यहाँ के जो अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही है कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि ये वार्ड सामान्य हो चुका है महिला। हम उनसे मिलेंगे। क्या नाम है? आप अपना परिचय देकर थोड़ा बताइए। सबसे पहले मेरा नमस्कार आप सबको। मेरा नाम प्रियंका भारद्वाज है। वर्तमान में मेरे हस्बैंड इस वार्ड से पार्षद रहे हैं। अगर इस बार मुझे कांग्रेस पार्टी मौका देती है तो मैं बिल्कुल के लिए तैयार हूँ। और मैं इनके साथ वार्ड में लगातार भ्रमण में रही हूँ, तो पब्लिक भी मुझे जानती है और इनको भी जानती है। बाकी जो मुझे मौका मिलेगा मैं उसमें दावेदारी के लिए तैयार हूँ। ये थी प्रियंका भारद्वाज जी, धर्मपत्नी है अमितेश की। और इस बार अगर पार्टी उनको अवसर देती है सेवा करने का वार्ड का फिर से, तो निश्चित ही वो अपनी दावेदारी यहाँ से प्रस्तुत कर रही हैं। आइए हम उनके पतिदेव, जो कि वर्तमान में काफ़ी लोकप्रिय पार्षद हैं और सक्रियता से काम कर रहे हैं। अमितेश भाई, न्यूज़ 72 में आपका स्वागत है। थोड़ा बताइए, 5 साल का कार्यकाल आपका कैसा रहा? वार्ड का अनुभव, वार्ड का कितना स्नेह मिला? किन किन कार्यों को आपने, विकास के काम को थोड़ा बताया। सबसे पहले आपको जय जोहार। जैसा कि आपने बताया कि वार्ड सामान्य महिला हो चुका है, तो निश्चित तौर पे पार्टी जिसको ही मौका देगी, चाहे मेरी धर्मपत्नी को मौका दे या जिसको ही पार्टी मौका देगी, हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे और निश्चित तौर पे फिर से काली माता वार्ड कांग्रेस की झोली में आएगा। और रहा वार्ड के विकास का, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन 5 सालों में एक अलग अनुभव सीखने को मिला, क्योंकि हम भी पहली बार के पार्षद थे। हो सकता है कुछ गलतियाँ हुई होगी, उनको भी हमको सुधारने का अवसर मिलता है। तो विकास के कार्य को लेके मैंने शक्तिनगर जैसे मेरे क्षेत्र है, उसमें एक भी सड़क मैंने छोड़ी नहीं है। लगभग पूरा सड़कों का जाल बिछा दिया, गली-गली भवन बना दिया है। अभी मैंने शादी वाला भवन अपना खपरावट्टी में है, वहाँ पे गरीब बच्चों के लिए शादी के लिए मैंने भवन बनाया है। चाहे लड़का हो लड़की, किसी गरीब परिवार से कोई यदि आता है तो उसको हम लोग निःशुल्क वो भवन उपलब्ध कराएँगे। तो ऐसे कई काम है, जैसे कुछ बस्ती में भवन नहीं था, 15-20 साल से लोगों की माँग थी, वहाँ भवन नहीं था। मैंने जीतने के बाद वहाँ भवन बनाया। राजीनगर में पूरा डामरीकरण कराया, अनुपम नगर में डामरीकरण कराया। तो ऐसे विकास के कार्य लगातार हम लोग करते रह रहे हैं। और नालियों का निर्माण, भवनों का निर्माण, मूलभूत सुविधाएं जो है पानी, बिजली, सफाई, इसको हम लोग ध्यान रख के काम कराया है। और कहीं न कहीं राशन कार्ड को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। ऐसे कई लोग थे जिनका राशन कार्ड नहीं बने थे, कई सालों से राशन कार्ड नहीं बने थे, उनके हम लोग राशन कार्ड बनाए। लेकिन दिक्कत कई बार आती है, हम लोग भी देखने मिलता है, एक निराश्रित का मामला। क्योंकि 2 निराश्रित बुजुर्गों के आते हैं तो हम लोग को भी दुःख होता है। ऐसे-ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका निराश्रित नहीं बना है। तो कहीं न कहीं 2007-8 की सूची लगती है और उस सूची में उनका नाम नहीं रहता, तो उसके कारण वो पीछे हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पे सरकार को भी इस पे कुछ करना चाहिए। और वार्ड के विकास के लिए आगे भी मैं इसी प्रयास करते रहूँगा। जनता का स्नेह और प्यार जिस तरह से मुझे अभी मिला है, मैं ज़रूर चाहूँगा कि वही प्यार मेरी धर्मपत्नी को ही मिले। यदि हमको टिकट मिलती है, कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, तो हम मेहनत करेंगे और ये वार्ड जीत के आएँगे। अमितेश भाई, यहाँ हम वार्ड में जब घूम रहे थे, यहाँ कोई आपका प्रतिद्वंदी दिखता नहीं है। हम वार्ड में लोगों के बीच में जाते थे, सिर्फ अमितेश भारद्वाज लेकिन वो आपका नाम ही लेते हैं। तो यहाँ से कौन चुनाव लड़ा था समझ में नहीं आता हमको। इसका क्या कारण है थोड़ा सा? देखिए, 2 ही दल है, मुख्य दल होते हैं, एक भाजपा, एक कांग्रेस होती है। प्रत्याशी तो उनको मिल जाएगा, हमको उनको देख के तैयारी करनी है, क्योंकि दोनों का चिन्ह है। जैसे उनका कमल का फूल है, हमारा पंजा है। तो कई बार हम लोग देखते हैं, सुनते हैं कि निशान पे भी लोग जो परमानेंट निशान है वहीं वोट डालते हैं।
तो कोई ना कोई उनकी तरफ से कैंडिडेट लड़ेगा। किसी को हम कमज़ोर नहीं समझते, हमको अपनी मेहनत करना है और जिस तरह से पहले हम जीते थे, वही उम्मीद है कि जनता फिर से प्यार देगी और फिर से काली माता वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएगी। 5 साल का जो काम आपने पार्षदी किया यहाँ पर, कोई ऐसा पल जो बहुत ही मार्मिक रहा हो और उस काम को करने में बड़ा अच्छा लगता है अगर हम पार्षद होते हुए उनका काम किए, ऐसा कोई अविस्मरणीय पल थोड़ा बता? बिल्कुल, बहुत अच्छे सवाल आपने पूछा। मेरे लिए जो सबसे अच्छा पल था, कुष्ठ रोगियों के लिए जो मैंने भवन बनाया। 20 लाख की लागत से मैंने भवन बनाया, जिसके लिए मैं यहाँ के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पूर्व बताया कि 15 साल हो गया, वो ज़मीन खपरे वाली थी। वहाँ भवन था ज़रूर, उनका धर्मशाला था, लेकिन खपरे का था। आज आप उस भवन को जाके देखेंगे तो वहाँ टाइल्स लगा है, शानदार कमरा बना हुआ है, बाथरूम शानदार बना हुआ है। इसके साथ मैंने और बताया आपको कि खपरावट्टी में एक ज़मीन खाली थी, जो कि जंगल था। जब मैं पहली बार वहाँ उसको दीवार तोड़ाया, अंदर देखा पूरा जंगल है, तो मेरे दिमाग में आया कि इतनी बड़ी ज़मीन हम लोग उपयोग क्यों नहीं करते? तो मैं सबसे पहले वहाँ जब साफ-सफाई कराया, जेसीबी साफ कराया, कम से कम 1 एकड़ ज़मीन वो निकली। आज पिछले 3 साल से मैं वहाँ गरबा करवा रहा हूँ और मैंने 15 लाख की लागत से विधायक निधि से माननीय जुनेजा जी ने मुझे पैसा दिया था, वहाँ पे भवन बना दिया है, जो कि अब आने वाले बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, शादी-ब्याह के लिए काम आएगा। तो ये काम जो होते हैं, ऐसे काम जो दिल को छुए और पब्लिक के लिए भी हित में काम हो, कि किसी गरीब के लिए हम लोग कोई काम करें। एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, एक शक्तिनगर में परिवार है, जिसका 35 साल से राशन कार्ड नहीं बना था। अब मुझे नहीं समझ आता है कि उनकी गलती थी कि हमारी गलती थी, कि ऐसे आदमी क्यों छूट जाते हैं जिनका 35-35 साल से राशन कार्ड नहीं बना है। जब मैंने उनका राशन कार्ड बनाया, वो हर महीने मेरे पास चावल लेने आते थे, मैं उनको चावल देता था। मैंने उनको बोला, मैं कितने समय तक आपको चावल देते रहूँगा, आप लोग राशन कार्ड क्यों नहीं बनाते? तो मैंने उसके लिए उनके लिए पीछे लगा रहा और उनका आखिरी में मैंने राशन कार्ड बना के दिया। उस परिवार को आज चेहरे में खुशी है और जब भी जाता हूँ तो मेरे को धन्यवाद बोलते हैं कि आपके कारण हमारा राशन कार्ड बना। अब चूंकि वार्ड सामान्य महिला हो चुका है आरक्षित, तो आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं और यहाँ से दावेदारी आपकी धर्मपत्नी को करवा रहे हैं, जी। थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, दावेदारी करना अलग चीज़ है। पार्टी जिसको भी प्राथमिकता से टिकट देगी वही मुख्य रहेगा और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे लिए पंजा का निशान मुख्य है। जो भी दावेदार और भी दावेदार आएँगे अभी, पार्टी को सोचना है कि कौन जीतने वाला प्रत्याशी है और मैं तो यही निवेदन कर सकता हूँ कि हमें अगर यदि दोबारा मौका मिलता है, तो निश्चित तौर पे काली माता वार्ड फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी की झोली में जाएगा और मैं अपनी धर्मपत्नी के लिए भी लगातार मेरे साथ कार्यक्रम में रही है। चाहे हम सावन महोत्सव करते थे महिलाओं का, तो ये ज़रूर जाती थी। कहीं लोकार्पण हो रहा है, कहीं भूमि पूजन हो रहा है, कहीं धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, तो निश्चित तौर पे इसकी उपस्थिति रही है। वार्ड की जनता और वार्ड की महिलाओं से ये जुड़ी रही है। इसको लगभग-लगभग सब जानते हैं और जिसका फ़ायदा हमको ज़रूर मिलेगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी अच्छा काम करेगी। वार्ड वासियों के लिए कोई अपील करना चाहेंगे आप? वार्ड वासियों से मेरी ये अपील है कि इन 5 सालों में आपने मेरा काम भी देखा है, क्योंकि हम लोग पहली बार पार्षद थे, उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना में हमने आपके अपना घर छोड़ के आपकी सेवा की है। आपके लिए राशन बाँटे, आपके लिए दवाई बाँटे, आपके लिए दवाइयों का छिड़का के हमने उस दौर में भी आगे आके काम किया और मैं पहला पार्षद था रायपुर का, जिसको कोरोना हो गया था। यदि मैं घर में बैठ के आराम से रहता अपने परिवार के साथ, तो शायद मुझे भी कोरोना नहीं होता, लेकिन मैंने अपने परिवार को छोड़ के उस समय भी जनता की सेवा की है और अब मैं अपनी बीवी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, अपनी धर्मपत्नी के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि जिस प्रकार मैंने सेवा की, जिस प्रकार से आप लोग ने मुझे प्यार दिया, दुलार दिया, निश्चित तौर से हम लोग पहली बार के पार्षद छोटे-मोटे, क्योंकि 5 साल सीखने में निकल जाता है, मुझे ऐसा लगता है। क्लास ए, बी, सी ऐसा रहता है, तो कुछ ना कुछ काम मेरे से भी छूटे होंगे, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इन 5 सालों में आपसे वादा है कि जो भी आप काम छोटे-मोटे जो रुके हुए हैं, जिसको जो कर सकते हैं हम, जो हमारे अधिकार में है, निश्चित तौर पे वो काम ज़रूर पूरे होंगे। ये थे अमितेश भारद्वाज जी, वर्तमान में काली माता वार्ड के पार्षद है। वार्ड क्रमांक अब बदल चुका है, 12 हो चुके हैं। अब उन्होंने अपनी धर्मपत्नी प्रियंका भारद्वाज को यहाँ से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं और उनका निवेदन है कांग्रेस पार्टियों के नेताओं से कि जिस प्रकार मुझे अवसर देकर वार्ड की सेवा करने को अवसर दिया था, उसी प्रकार मेरी धर्मपत्नी को भी मेरे साथ मिलकर मैं उनका पूरा सहयोग करूंगा और वार्ड की सेवा करूंगा। आप देखते रहें न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिवंदन नायक।